हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूवर से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जैसे कि हम ऑप्शन चेन में जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन चैन का खोल रखा है, जिसका कि अपना बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आज देखने की हम कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो 50,600 के आसपास जो है उसने अपनी क्लोजिंग जो है वो करी है। तो अब हम ऑप्शन चेन जो है उसको हम एनालाइज करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे कि आज के दिन मार्केट जो है वो हमें किस साइड की डायरेक्शन जो है वो दे सकती है। वैसे तो आपको मैं बता दूं, मैंने अपने एक के धीमान रिसर्च ग्रुप में भी और एक के धीमान प्राइम सर्विस ग्रुप में भी ये बता दिया है कि जो बियर है वो भी मार्केट में ही है, वो कहीं नहीं गया है और वो आज भी अपनी ताकत जो है वो पूरी आपको दिखाएगा और मार्केट को नीचे लेके जाएगा। क्योंकि जो मेरा व्यू है मैंने अपने ग्रुप में भी दिया है, तो मैं 70% जो मेरा व्यू है वो डाउन का है और 30% ही अप का है। लेकिन अप का तो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं अगर वो बड़ा पैसा डालेंगे। तो आपको तो पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया है कि बड़ा पैसा जब कोई बड़ा प्लेयर डालता है तो मार्केट यूं ही नहीं ऊपर चली जाती। मार्केट को ऊपर जाने के लिए टाइम लगता है, मतलब बूस्ट करना पड़ता है उसको। एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा फंड चाहिए होता है। और गिराने के लिए क्या चाहिए? एक बटन, बटन दबाएंगे, मार्केट नीचे। तो यहाँ पर मेरा व्यू जो है, ओवरऑल व्यू जो है वो बेरिश है। मैं खुद भी फ्राइडे को बैंक निफ्टी में 60 लॉट्स जो हैं वो मैं सेल करके गया था, 50,900 और उसके बाद 51,000 और 51,100, ये 3 स्ट्राइक प्राइस पर मैंने अपने जो 60 लॉट्स हैं वो मैंने सेल करे हैं। तो जैसे कि अब हम ऑप्शन चेन में आ रहे हैं, तो ऑप्शन चेन में अगर हम ये देखेंगे कि अगर हम पुट राइटिंग देखेंगे तो पुट राइटिंग जो है वो 50,700 पे क्या है, 50,700 पे टोटल ओ आई जो हमारा है वो 30,879 है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि 12,760 जो है वो माइनस में है। तो माइनस में ये है कि चेंज इन वाई में माइनस का पोजीशन का ये मतलब है कि जो बड़ा प्लेयर है उसने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, यानी कि वो अब अच्छी तरह से जान चुका है कि यहाँ से मार्केट जो है वो अप नहीं जाएगी। तो यहाँ पे और 50,600 पे जो वाई चेंज है वो सिर्फ 443 है। इट मीन्स कि बहुत ही कम है। और उसके नीचे जो है वो टोटल ओ आई है 92,000, जिसमें 25,357 जो है वो ऐड हुए थे फ्राइडे को। लेकिन आज फ्रेश डेटा क्या आएगा वो आपको मैं आपको ए के जी धीमान रिसर्च ग्रुप में जो है वो वहाँ पर मैं आपको कमेंट्री में बता दूंगा। इसी के साथ हम चलेंगे कॉल राइटिंग पर। तो जब हम कॉल राइटिंग पे चेक करते हैं तो 50,700 पे हम ये देखते हैं कि जो ओ आई है वो 47,605 है, जिसमें फ्राइडे को ही 45,836 जो हैं वो ऐड हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि 50,800 पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल ओ आई 67,953 है, जिसमें 64,846 ऐड हुए। यानी कि आपको पता ही है कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी ऊपर से कितना नीचे गिरा था। तो वहाँ पे सारी के सारी एडिशन जो हैं, सभी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐड जो हैं फ्राइडे को ही हुए हैं। तो जब फ्राइडे को उन्होंने मार्केट को इतना यहाँ पे सेल कर रखा है, इतनी कॉल सेल कर रखी है, इट मीन्स कि वो मार्केट को नीचे ही लेना चाहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 50,600 पर जो है वो ओवरऑल 44,758 है, जिसमें 44,034 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो फ्राइडे को ही ऐड हुए थे। और यहाँ पे पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग कर रखी है उन्होंने। जैसे कि टोटल 50,500 पे भी अगर आप देखोगे तो 61,544 का ओ आई है, जिसमें 56,649 एडिशन हुए हैं। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि कॉल राइटिंग जो सेलर है उसने अपना शिकंजा जो है यहाँ पर कितना जमा रखा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो उसने अपना परचम जो है सेलर की सेना ने यहाँ पर जमा रखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 50,600 की स्ट्राइक प्राइस पे और 50,500 की स्ट्राइक प्राइस पे अगर देखोगे 50,400 की स्ट्राइक प्राइस पे, तो वहाँ पर जो सेलर की सेना है वो अपना परचम लहरा रही है। और यहाँ पे अगर आप पुट साइड देखोगे 50,700 पे तो पोजीशन माइनस दिख रही है आपको 12,760 और ऊपर 9,000 रह गए हैं, ऊपर -874, ऊपर -7,250। तो यहाँ से साफ इंडिकेट हो रहा है कि जो पुट राइटर है, जो मार्केट को ऊपर ले जाने वाला बड़ा प्लेयर है, वो अपनी पोजीशंस को, प्रॉफिट को बुक करके जा रहा है, जा चुका है।
तो यहाँ से आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो आज भी गिरेगी। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन चेन। इसी के साथ आज मैं आपको लेके चलूँगा अब क्योंकि हमारे आज मंडे है तो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मिड कैप का मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा। तो मिड कैप का चार्ट जो है वो मैंने कुछ इस तरह से बनाया है आपको दिखाने के लिए, कुछ नया, क्योंकि कुछ नए लोग हैं जिनको समझ नहीं आता। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये मैंने मिड कैप का चार्ट जो है वो 1 घंटे पे लगा रखा है, और 1 घंटे पर चार्ट लगाने के बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मिड कैप है वो 13,060-68 पर क्लोजिंग दिखा रहा है। इस पर हम बाइंग जो है वो बाइंग लेवल है वो 13,126 का है। 13,026 के ऊपर जब जाएगा, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, तो आप बाई के लिए इसको देख सकते हैं। ये हमारे एक एकेडमिक लेवल है। बाई सेल की रिकमेंडेशन मेरे चैनल से नहीं होती है, ना ही मेरे यूट्यूब चैनल से होती है, ना ही मेरे व्हाट्सअप चैनल से होती है। बाई सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एकेडमिक लेवल दिए जाते हैं। नीचे के लिए आप देखेंगे 13,031 जो कि एक लेवल है, उसके नीचे ही आप सेल के सोल सकते हैं। नीचे आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 12,967, उसके नीचे सेकंड टारगेट मिलेगा 12,911, थर्ड टारगेट मिलेगा 12,851, फोर्थ टारगेट आपको मिल सकता है 12,777। ऐसे आपको नीचे नीचे टारगेट जो हैं वो मिल सकते हैं, और ऊपर के टारगेट भी आपको दे रखे हैं। बीच में जो मैंने एक लेवल बना रखा है 13,126 से लेके 13,031, जिसके बीच में मैंने 2 एरो बना रखे हैं और नो ट्रेड जोन लिखा है। ये है हमारा नो ट्रेड जोन। इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसके बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं, 99% पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि यहाँ पर आपको मार्केट जो है वो ट्रैप करेगी, और आप सिर्फ प्रीमियम ईटिंग का प्रॉब्लम जो है यहाँ पर फेस कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई भी लाभ यहाँ पर नहीं होगा। अगर आपको लाभ करना है तो आपको बाइंग लेवल के ऊपर ही ट्रेड करना पड़ेगा ऊपर के लिए, और सेल लेवल के नीचे ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर आपको बढ़िया मुनाफा मिल सकता है। बाकी यूट्यूब पे हर एक चीज़ बताई नहीं जाती। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि आज नीचे के लेवल जो हैं वो फट सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में अच्छा आपको नीचे के टारगेट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। वैसे अगर आप देखा जाए तो मैं यहाँ पर मैंने अपना बैंक एक्स का भी मैंने, पहले हम चलेंगे बैंक निफ्टी पर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे हम देख पा रहे हैं, तो बैंक निफ्टी पे भी मैंने टारगेट जो हैं वो लगा रखे हैं। तो ऊपर के टारगेट्स जो हैं वो 50,851 के ऊपर हैं, तो उसके ऊपर आपको दिख सकता है 50,945, 51,013, 51,095। और नीचे के टारगेट जो कि मुझे आज दिख रहा है, तो नीचे के टारगेट जो हैं वो 50,439 के नीचे जो आपको टारगेट दिखेगा वो 50,266, सेकंड टारगेट 50,092, उसके नीचे 49,992। ऐसे आपको नीचे के टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और 50,851 से लेके नीचे 50,439 तक जो नो ट्रेड जोन है, इसके बीच में आपने कोशिश करनी है कि इसके बीच में आप जब तक मार्केट घूम रही है आपको ट्रेड नहीं करना, आपको ट्रेड से बचना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको प्रीमियम मीटिंग का जो है वो आपको झेलना पड़ेगा। प्रीमियम मीटिंग का डीके होगा और आपका प्रीमियम जो है वो कम हो जाएगा और आपको लॉस देखना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि इसके बीच में ही ना ही ट्रेड करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ हम चलेंगे बैंक एक्स पर, जिसकी आज बैंक एक्स की भी एक्सपायरी है, तो हम बैंक एक्स पर भी जाएंगे। बैंक एक्स जो कि हमारा BSE का इंडेक्स है, तो बैंक एक्स के भी टारगेट जो हैं वो मैंने लगा रखे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 57,566 से लेकर नीचे 57,118, ये जो है नो ट्रेड जोन है, इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना। अपसाइड के टारगेट जो हैं वो आपको लगा रखे हैं, नीचे के टारगेट जो हैं वो नीचे लगा रखे हैं। इसकी ऑप्शन चेन जो है वो आज अगर मैं आपको ये बताऊँ कि कोई कुछ खास नहीं है, मैंने ऑप्शन चेन देख लिया है, 50-50 का है, इसलिए मैं आपको दोनों तरफ के टारगेट जो हैं वो दे सकता हूँ। क्योंकि बैंक एक्स में कोई इतनी बड़ी ऑप्शन चेन में कॉल राइटिंग नहीं हुई पड़ी है कि आपको नीचे के ही टारगेट जो है वो मैं आपको बता दूं कि 70% ऐसा कुछ नहीं है, 50-50 है। इसलिए मैंने आपको
मार्केट में जब मार्केट कंसोलिडेशन करती है, दोनों साइड के टारगेट देने का ये मतलब होता है कि मार्केट जहाँ पर कंसोलिडेशन होगी, जहाँ कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग ज़्यादा होगी और मार्केट कंसोलिडेशन होगी, कंसोलिडेशन होने के बाद जैसे ही अगर बाय साइड का लेवल ब्रेक होता है, जैसे ही नो ट्रेड जोन से मार्केट बाहर निकलती है तो बाय साइड में जाएगा। तो 57,566 के ऊपर आपको टारगेट दिख सकता है, 57,659, उसके बाद 57,996, ऐसे ऊपर का टारगेट बहुत बड़ी बाइंग आ जाएगी। तो अदरवाइज़ आपको नीचे 57,118 ब्रेक करेगा तो आपको 56,977, उसके नीचे 56,840, 56,663, इसके साथ 56,470, ऐसे आपको नीचे के टारगेट जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि ये लेवल जो मैंने आपको दे रखे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एकेडमिक लेवल्स हैं, सिर्फ आप इनको वॉच कर सकते हैं। बाय सेल के लिए मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और जो भी व्यूवर्स मेरे इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मुझे कैसे कैसे वीडियो जो हैं वो बनाने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।